नमस्कार। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संसद में जो आज भयंकर हंगामा हुआ। वैसे तो ये पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। जिस तरह का टकराव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है, विपक्ष जिस तरह से लामबंद हो गया है, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे वो वोट चोरी के मामले में हो, चाहे वो दूसरे जो मुद्दे हैं, मोदी सरकार अपराधियों को लेकर, राजनीति में जो अपराधी हैं, मतलब मंत्री, मुख्यमंत्री, अब इसे आप अरविंद केजरीवाल समझ सकते हैं, और मंत्री में आप सेंथिल बालाजी डीएमके वाले, उनका रेफरेंस आप याद रखिए, तो फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये खबर क्या है, मकसद क्या है। और अपोजिशन जो इतना उबला हुआ है, जो संसद में इतना हंगामा हुआ, आज गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो ये नया विधेयक पेश किया है, संविधान में 130वां संशोधन, मतलब 130th अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मकसद 3 बिल पेश किए गए, जिस पर खूब हंगामा हुआ। मतलब बिल की टुकड़े भी कर दिए गए, ये भी खबर है। कुछ महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की बात भी थी। हालांकि बाद में जब लोकसभा की कार्रवाई की फुटेज दोबारा देखी गई तो उसे सीख नहीं पाया गया, लेकिन हंगामा जबरदस्त है। अमित शाह जी ने ये बिल, जिसमें केंद्र सरकार, जिसमें यूनियन टेरिटरी और जिसमें जम्मू कश्मीर, तीनों में चूँकि अलग अलग कानून है। जो मुख्य बात है इस बिल की, जो सरकार कह रही है कि साहब कोई भी अगर मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी, अगर वो किसी भी मामले में, आपराधिक मामले में, ऐसे किसी भी अपराध में जिसमें न्यूनतम सजा 5 साल की हो, मिनिमम 5 साल का सेंटेंस जिसमें हो, उस मामले में यदि गिरफ्तारी हो जाती है और 30 दिन भाई साहब उनको रहना पड़ता है जेल में, हिरासत में। जैसे अरविंद केजरीवाल तो कितने महीने रहे, अब हेमंत सोरेन रहे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सेंथिल बालाजी रहे, उनका भी रिकॉर्ड था, वो मंत्री रहे, क्योंकि वो सारी टसल थी वहाँ, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो डीएमके की सरकार ने रखा था। डीएमके सरकार वैसे ही केंद्र सरकार से और तमाम विपक्ष की सरकारें, उसमें ये भी है, केंद्र के साथ लड़ाई लड़ी रही है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसको केंद्र, बिल्कुल केंद्र यानी फिलहाल जो मोदी सरकार है, जो हुकूमत, जिसे सारा कंट्रोल चाहिए, पूरा कंट्रोल चाहिए, हर चीज़ उनके उसमें, और लेकिन चाहिए उसे कानून के दायरे में। डिक्टेटरशिप बट कैलिब्रेटेड, जिसे आप लीगली ये ना कह पाए डिक्टेटरशिप है, और वैसे चीज़ें एक के बाद एक होती दिख रही हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला चल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, गवर्नर को ये कह सकता है कि आप कब तक बिल पर बैठेंगे, निर्वाचित सरकार हो गए, तो उसको आप देख ही रहे कि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ उस पर विचार कर रही है। आज दूसरे दिन की होती, वो मुद्दा अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन है वो इसी लार्जर डिजाइन का एक पार्ट, जिसके तहत ये वाला बिल निकल कर जो आया है, जिस पर, और वो क्यों जरूरी है। आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो, आप चाहे मोदी जी को भगवान मानते हो, उसका हक है आपको, आप राहुल गांधी जी को शैतान मानते हो, उसका भी हक है आपको, लोकतंत्र देता है। लेकिन जो लोकतंत्र आपको ये हक देता है, वो लोकतंत्र रहेगा क्या, ये तो समझ लीजिए। वैचारिक रूप से आप किसी भी तरफ हो सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता, मतलब उसकी आज़ादी तो है ही, लेकिन जो डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी के नाम पर ये बात है कि बोलने की आज़ादी, उसके ऊपर देख लीजिए। अभी जो 2 दिन पहले बिल आया है, उसमें अगर अब कोई पत्रकार भी, अगर उसने ये बता दिया कि अमुक कंपनी, अमुक नेता, अमुक उसमें घोटाला हुआ है, उस बैंक ने उसका इतना बड़ा लोन वेव ऑफ कर दिया है, या विजय माल्या जी फॉर एग्जांपल, या इससे पहले जो तमाम तरह के घोटाले सामने आए, जो एक्सपोजे मीडिया करता था, बहुत सारे ऐसे हैं ना मामले, जिसकी पोल जो है मीडिया की वजह से खुली। तो अब फॉर एग्जांपल यशवंत वर्मा जो न्यायाधीश जो अभी इम्पीचमेंट की वेट कर रहे हैं, उनकी पोल मीडिया ने खोली। नहीं तो पता ही नहीं चलता ना कि उनका तबादला जो हुआ वो इसलिए हुआ, उसके बाद फिर सारी चीज़ें खुली। तो कई बार मीडिया का इस्तेमाल होता है, कई बार मीडिया खुद भी करता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए पहले ही वो बिल आ चुका है, डेटा सिक्योरिटी बिल, जिस पे इतना बात चल रही है। इसमें 250 करोड़ और 500 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। उसके बारे में भी काफ़ी बातें हैं, उस पर भी अलग से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक के बाद एक ये सारी चीज़ें अब सबूत है कि ये सियासत, ये हुकूमत कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। जो उसके इरादे हैं, जो उसके मंसूबे हैं, कि पूरा नियंत्रण होना चाहिए, एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन दी पावर, पूरा उनके ही अंकुश में, उनके ही कब्जे में सत्ता का पूरा रहना चाहिए। और इसी बात को आप देख रहे हैं कि संस्थाएं किस तरीके से, तो ये जो बहस, ये जो विरोध हुआ, जिसमें मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी, जिसमें धर्मेंद्र यादव, जिसमें वेणुगोपाल कांग्रेस के, और उनके बीच में तीखी झड़पें, अमित शाह के ऊपर उंगलियां उठाई गई,
जो बिल के टुकड़े कहे जाते हैं कि फाड़ के फेंके गए और पूरा सदन ना चलने की बात हुई, जबकि अमित शाह ने जवाब में ये भी कहा कि भाई जब मुझ पर आरोप लगे थे तो मैंने पहले इस्तीफा दिया था। तो मामला कहाँ से शुरू हुआ है? मामला शुरू हुआ है उस परिस्थिति से, याद कीजिए थोड़े दिन पहले जब लोकसभा चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले और फिर उसके बाद किस तरह की चीज़ें हुई थी। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ईडी ने पकड़ा अंदर। क्या कसूर था, क्या आरोप था कि आपने आबकारी पॉलिसी जो है, एक्साइज पॉलिसी, लिक्कर पॉलिसी, उसमें लाभ पहुंचाया। आपने ऐसे चेंजेस कर दिए कि हैदराबाद की जो लॉबी है, जिसमें कविता राव को भी हिरासत में रहना पड़ा, वो भी जेल में रही, फिर और भी आपके सामने तमाम सब याद होगा आपको। तो वो क्या था? वो यही था, ईडी ने आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, मनीष सिसोदिया ने तो दे दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया था। और उस समय अरविंद केजरीवाल ने खूब इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। राजनीतिक नैतिकता, शुचिता, जिसकी बातें मतलब एकेडमिक तौर पे होती हैं, अब तो ये सब बातें किसी भी दल से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, किसी भी दल के नेता से जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो हंसी आती है। यकीन तो कोई पता नहीं कितने लोगों को होता होगा। आप बताइएगा, आपको यकीन है कि आज के दौर में जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह का राजनीति में पैसे का, प्रभाव का, रसूख का जो सब कुछ चल रहा है, कितने लोग हैं कि जो पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते हैं, राजनीतिक नैतिकता की, ये है, एग्जिस्ट करती है क्या? बताइएगा, अगर आपको मिलते हैं उदाहरण तो बताइएगा। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ काला है, कुछ अभी भी उम्मीद की किरणें हैं बहुत सारी जगह हैं, लेकिन ज़्यादातर जिस तरह का हो गया है माहौल, उसमें इन बातों पर हंसी सकता है आदमी। इस बिल में भी यही प्रयास है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त मना कर दिया था और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उसे कहा जाए कि वो इस्तीफा दे। अरविंद ने ये बात कही थी, केजरीवाल ने लगातार, कि ये सियासत, ये हुकूमत, ये उनका डिज़ाइन है, ये इसके बहाने किसी भी मुख्यमंत्री को और फिर उनकी सरकार को अस्थिर कर देगी। आपने कर्नाटक में भी उस तरह का वो देखा कि वहाँ पर सिद्धारमैया के खिलाफ शुरू हो गया। उनकी पत्नी का कब का मामला था और उसमें दर्ज कर दी गई। उसके बाद दिल्ली से एसजी जा रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल अपने तुषार मेहता, दिल्ली से भारी भरकम वकीलों की फौज जा रही है हाई कोर्ट में, और पूरी सरकार, पूरी तरीके से जिसको बहुमत मिला, वो निर्वाचित सरकार, उसका पूरा फोकस बजाय इस बात के कि जो जनता से उसने वादे किए हैं उन पर वो फोकस करे, डेवलपमेंट पे फोकस करे, उसकी जगह वो अनस्टेबल हो गई, टॉपल डाउन करने तक का बुरा। आपने तमिलनाडु में आप देख ही रहे हैं, तमिलनाडु में तो दूसरा उदाहरण है मंत्री वाला। और फिर आपको ये हर जगह मिलेगा, जितनी भी विपक्ष शासित सरकारें हैं, ये बहुत आसान। तो विपक्ष का यही आरोप है कि इस विधेयक के जरिए दरअसल मोदी सरकार कब्जा करना चाहती है, वो एक तरीका इन्वेंट करना चाहती है, और उसके हाथ में एक और वो लग जाएगा, क्योंकि ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई किसके हाथ में है? और उसके दुरुपयोग की बात विपक्षी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, देश की अदालतें कितनी बार कह चुकी हैं, आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक खास विचारधारा के माने जाने वाले हैं या नहीं, वो नहीं कह रहे, डिस्क्लेमर है, लेकिन माने जाने वाले, चाहे वो चंद्रचूड़ जी हो, बी आर गवई हो, संजीव खन्ना हो, दीपंकर दत्ता हो, जे पारदीवाला साहब हो, या उससे पूर्ववर्ती लोग, लगातार लाइन से, इवन सूर्यकांत जी और भी तमाम, अभय सिंह ओक जैसे निर्भीक, वो तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए आप, लेकिन उसके अलावा सब तरह के लोग, जो कुछ बहुत सब भ्रांत हैं, कुछ बहुत अग्रेसिव हैं, कुछ बिल्कुल रूल बुक वाले हैं, कुछ सब तरह के न्यायाधीश हैं, रहे हैं। लेकिन लगातार पिछले 3-4 सालों में आप देख लीजिए, तो चाहे वो पीएमएलए का हो, चाहे वो यूएपीए का हो, चाहे वो ईडी का हो, चाहे वो सीबीआई का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, इवन जिन भी तरीकों से शिकंजा कसा जा सकता है, नकेल हाथ में, मुंडी मोड़ी जा सकती है, गर्दन मोड़ी जा सकती है, हाथ मोड़ा जा सकता है, दबाव बनाया जा सकता है, जिसके उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण है महाराष्ट्र में किस तरीके से दल बदल हुआ, कैसे मामले दर्ज हुए। और फिर ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कितने फैसलों में कही, हाई कोर्ट ने कितने फैसलों में कही है कि ईडी का रिकॉर्ड क्या है, ईडी अपने आधे पार कर रही। ईडी अब ये बताने की जरूरत नहीं है, लगातार, मतलब आप उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वही बात यहाँ है। तो ये शक गैरवाजिब है क्या? क्योंकि विपक्ष जो बोल रहा है, आप जिनका यकीन सत्ता पक्ष में है, वो बोलेंगे ये तो यही कहेंगे, विपक्ष के बारे में जिनकी अच्छी राय है वो यही इल्ज़ाम लगाएंगे जो हम कह रहे हैं। तो फिर फैसला करेगा कौन? अगर लोकतंत्र की बात है तो आप ही बताइए कि क्या ये वाजिब है? और केवल इस अधिकार से जो ये कह रहे हैं कि 30 दिन अगर गिरफ्तारी हो गई, ठीक है, तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली रिजाइन करना पड़ेगा, या वो ऑटोमेटिकली पद से हट जाएंगे। और उसमें दलील है कि साहब हमने तो प्रधानमंत्री को भी रखा है, इसमें हमने तो प्रधानमंत्री को भी रखा है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति, जिसकी
ईमानदारी को लेकर के बाय एंड लार्ज देश में कोई ये नहीं कह सकता कि वो बेईमान थे या उन्होंने कोई अवैध संपत्ति या राजनीति से पैसा कमाया, नहीं कह सकता। या है कहने वाला? लोगों ने लेकिन आरोप लगाया कि सही साहब आप धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए थे, आपके नीचे 2G घोटाला हुआ, आपके नीचे कोल स्कैम हुआ, और वो कोल स्कैम और 2G घोटाला वाले लोग आज कहाँ हैं? 50,000 करोड़ के करप्शन की बात करने वाले जिन पर इल्जाम लगे थे वो लोग कहाँ हैं आज? पहले कौन से दल में थे और अब किधर हैं? सोचिए जरा। तो आपको शायद जो विपक्ष की आपत्तियां हैं, विपक्ष का जो ऐतराज है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला मामला है। ये बहुत चतुराई से, चालाकी से, मक्कारी से, धूर्तता से आप कह सकते हैं ये अपने मंसूबे पूरे करने का जुगाड़ है। और जब भी हुकूमत जब इस तरह के कामों में शामिल हो जाए तो आप समझ लीजिए कि अब उसकी पकड़ ढीली हो गई है, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो जिस तरीके से जो चीज़ें ये सामने आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अंदर से इन्हें भी समझ आ गया है कि गुरु मामला अब गड़बड़ है, अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। और विपक्ष ने यही बात कही है, चाहे वो वेणुगोपाल हो, चाहे वो दूसरे जो विपक्षी दलों के जो प्रतिनिधि थे जिनको बोलने का मौका मिला। कानूनी पक्ष एक है, क्योंकि इसमें विधेयकों में बदलाव, अब बचाव के लिए तो अमित शाह ये कह रहे हैं कि भाई हम तो केवल अभी जेपीसी को भेज रहे हैं, जेपीसी तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पार्टी में तो सभी दल के सांसद होंगे, वो विचार करेगी इस पर, फिर उसके बाद होगा। हमने तो अभी रखा है, हमने कौन सा आज पास करा लिया, कुछ बिल तो 2-3 दिन 4 दिन पहले पास करा लिए थे, लगातार ये बता के कि विपक्ष जो है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले नहीं करना चाह रहा, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाह रहा। तो इनके हिसाब से संवैधानिक जिम्मेदारी ये है कि जो राजा साहब बोले, जो हुकूमत बोले उसे मान लो, उसकी तारीफ कर दो, उस पर सवाल ना उठाओ। तो विपक्ष की जरूरत है कहाँ? कहीं है विपक्ष की जरूरत? क्यों रखा है विपक्ष? और यही चाहते हैं कि आप रहें, लेकिन डेकोरेटिव, प्रतीकात्मक, वो आपको बोले बस उतना, सब कुछ एक प्रायोजित तरीके से, जैसे इवेंट इंडस्ट्री में होता है ना कि हर चीज़ तय होती है, मिनट टू मिनट प्रोग्राम होगा, यहाँ से आएंगे वहाँ से जाएंगे। तो आप अगर गौर करेंगे तो आपको याद आएगा कि यहाँ यही सारी चीज़ें हुई है, संगोल से लेकर के, नई पार्लियामेंट से लेकर के, उसमें फिर संविधान के सामने लेटने को लेकर के, माथे से लगाने को लेकर के, और तमाम तरह के वो बातें, तमाम तरह की वो स्वांग, साल के आखिर में चले जाइए ध्यान लगाने। अब आपको लगेगा कि वही ये तो, अब आप कहेंगे, जाहिर बात है आप ये कह सकते हैं कि साहब ये तो आपका काम है आलोचना, आप सिर्फ एक व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके अच्छे पक्ष को देख नहीं रहे। तो बिल्कुल ठीक बात है। मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम है जनता की तरफ से उन चीज़ों पे बात करना जिन पे और कोई ना कर रहा हो। तो कैसे ना बात करें कि आपने देश का जो टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है ना, नमस्ते ट्रंप पे किसने खर्च किया, हाउडी मोदी पे किसने खर्च किया, तमाम तरह की। और आज आपकी स्थिति क्या है आप देख लीजिए। दिल्ली में अगर आप रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली में 2 घंटे बारिश हो जाए तो दिल्ली पैरालाइज हो जाती है, डूब जाती है। तो ये तो विकसित भारत की आपकी स्थिति है। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो बरसात में जरा प्रगति मैदान के सामने जाके देखिए, वो जो टनल बनी है उसकी क्वालिटी कितनी है। कहिए हम तो चांद पे चले गए, कहिए हम तो मंगल पे जा रहे हैं, कहिए वो सारी, बिल्कुल कहिए, क्योंकि आपको वही बात कहनी है तो कहिए, कोई रोक तो सकता नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है? अगर दिल पे हाथ रख के, जो बात हो रही थी ना कि दिल पे हाथ रख के कहिए, तो आप रखिए दिल पे हाथ और फिर फैसला कीजिए कि कहाँ जा रहा है। तो लोकतंत्र की दृष्टि से ये बड़ी सोचने की बात है, महत्वपूर्ण बात है कि किस दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये जितनी भी बातें उठ रही थी कि मोदी जी अब ये करेंगे, वो अक्षरशः उस तरफ जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेके तमाम सारी जी बातें हैं, उनके जरिए मंसूबे क्या है बताने के लिए कुछ और हैं, पर पीछे क्या है? पीछे वही है कि पावर अपने हाथ में रहे। इसीलिए तो ये दलीलें दी जा रही हैं कि भाई, वरना आप बताइए कि जो निर्वाचित सरकार है, जब आप अपने तरीके से काम करना चाहते हैं तो जिस राज्य में जो निर्वाचित सरकार है उसे हक नहीं है, उसे किसने बिठाया है? वहाँ के लोगों ने ना, उन्होंने चुना है ना। वहाँ आप भी तो लड़े थे ना, आपको नहीं चुना, उन्हें चुना। जैसे आप यहाँ की दलील दे रहे हैं कि हम आए, हमको चुना। तो संविधान में संशोधन के लिए 2/3 मेजोरिटी की बात है। आप लगातार संविधान में हर आदमी ये कह रहा है कि नहीं हम संविधान को करेंगे, और वही बात आप कह रहे हो, संविधान की व्याख्या का काम किसके पास है? जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी जब आपके मन मुताबिक कुछ कर दे तो आप कहोगे विपक्ष के मुंह पे तमाचा है, करारा तमाचा है, ये जब ना करे तो उसे आप गोल कर जाओ। फिर आप जुडिशरी को गांठने की, जुडिशरी को बांधने की और जुडिशरी पर नियंत्रण की योजना बनाओ। कम कोई नहीं रहा है, सब चाहते रहे, लेकिन फिर भी इस वक्त जो चुनौती है वो पिछले गुजरे हुए वक्त से बहुत बहुत ज़्यादा है।
तो इस वीडियो में इतना ही। हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा, अभी तो ये मामला और गर्माएगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है, आप नए हैं, और वीडियोज़ यदि आपको पसंद आती हों तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी राय से अवगत कराइए, बताइए किस तरह के मुद्दों पर आप और वीडियो देखना चाहते हैं। कोशिश हमारी इस चैनल के जरिए है कि लोगों की संविधान, कानून, जिनको आमतौर पे जटिल और कॉम्प्लेक्स विषय माना जाता है, उनकी बातें खोल करके आसान भाषा में बताएं, उसके पीछे का विश्लेषण दें, खबर के पीछे जा कर के जो जानने की चीज़ है। क्योंकि अगर दिलचस्पी आपकी है लोकतंत्र में, वैसे लोकतंत्र में जिसमें बोलने की आज़ादी हो, जो सही मायनों में लोकतंत्र है, तो ये जानना जरूरी है। नहीं है तो फिर तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो चल ही रही हैं चीज़ें, चलती रहेंगी, क्यों? ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।